Hello bachcho, let us read the question. The question says, draw a graph showing variation of potential energy between the pair of nucleons as a function of their separation. हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड द पेयर ऑफ न्यूक्लियंस. ठीक है, सो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो जो यूज करेंगे हम, okay, that will be the knowledge of nuclear force, the knowledge of nuclear force. चलिए, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ कब लगता है बेटा? डू यू नो व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, strong attractive force we can say, that bind the proton and the neutrons together inside a nucleus. ओके, तो एक्चुअल में न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसके कारण एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होके जुड़ के रहते हैं. अब अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की ग्राफ की, पोटेंशियल एनर्जी और द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इनसाइड अ न्यूक्लियर. ठीक है, तो देखा जाए तो जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, तो बेसिकली इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन होना ही नहीं चाहिए. लेकिन है ना, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की तो ये सिर्फ तभी एक्ट होता है. न्यूक्लियर फोर्स है ना, दो पार्टिकल के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ओनली एक्ट होता है जब दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस, मान लिया कि एक चार्ज ये हमारा न्यूट्रॉन है, एक दूसरा प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है ना आर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और इसको हम कह सकते हैं 1 फर्मी. ठीक है, जब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर की रेंज की हो, या ये कहें 1 फर्मी के मीटर की रेंज की हो, तभी है ना इन दोनों के बीच में क्या डेवलप होता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट होता है. अब अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस है ना आर इन फर्मी, है ना, ये जो डिस्टेंस है हम फर्मी में नोटिस कर रहे हैं. ओके, अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए, ठीक, तो हम देखते हैं कि जब जब ये जब दो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 फर्मी के अकॉर्डिंग होती है, सपोज है ना 4 फर्मी के इक्वल होती है, तो जो हमारा पार्टिकल है ना, हमारा जो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, उन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है. आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल. मीन्स जैसे जैसे जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी उतनी ही जो पार्टिकल है उनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. मीन्स किसी न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने के लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. और यही इन दोनों के बीच में ग्राफ है कि जो न्यूक्लियन को स्टेबल, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूक्लियन को स्टेबल उसको मूव करने के लिए अट्रैक्टिव, इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहने के लिए, इतना सॉलिड होता है हमारा न्यूक्लियस कि उन दोनों को स्टेबल बनाने के लिए उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए. तो देखते हैं सबसे पहले कि जब न्यूक्लियर फोर्स तो एक्ट ही कब करेगा, जब इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो 1 फर्मी के इक्वल हो. अब अगर 4 फर्मी डिस्टेंस होती है, ठीक है,
4 फर्मी डिस्टेंस होती है तो हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, हमारा जो ग्राफ है वो कैसा चलता है हमारा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम 4 फर्मी से क्लोज लाते जाते हैं, 4 फर्मी के क्लोज लाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। आप देखेंगे इस ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ बढ़ रही है, करेक्ट। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको कहते हैं जब इन दो न्यूक्लियर के बीच की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 0.8 फर्मी की इक्वल हो गई है। ये वो पॉइंट है जब तक, है ना, दो पार्टिकल इतने क्लोज आए हैं कि उनके जो पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की वो मिनिमम हो गई, यहाँ पर हम कह सकते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है इन दोनों के बीच में। तो इस समय जो हम कह सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस उनकी 0.8 मीन्स डिक्रीज हुई है, तो मीन्स स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, या हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और स्टेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो इस पर हम कहेंगे यहाँ पर किसी दो पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होता है। अब अगर इसके बाद 0.8 फर्मी के बाद अगर दो पार्टिकल को और क्लोज लाया जाता है तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि अपने मिनिमम लेवल पे थी, तो अब पोटेंशियल एनर्जी और कम नहीं होगी बल्कि अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इवन दो द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां डिस्टेंस बहुत क्लोज है, करेक्ट है। ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो गई, जीरो के क्लोज हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 बढ़ते हुए एक ऐसी पॉइंट पे आएगी जिसके पॉइंट जो डिस्टेंस है वो क्लोजेस्ट हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मतलब जो न्यूक्लियन है, जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में जो ये शेडेड ये रीजन हम बना देते हैं इसको, ये जो फोर्स लग रहा है अब वो कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्योंकि अगर अनस्टेबल है न्यूक्लियस मतलब वहां दोनों जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स शो कर रहा है ये क्या बता रहा है, हमारा रिपल्सिव फोर्स, है ना। यहाँ पर हमारे जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये एरिया हमारा बताता है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन इसकी जगह अगर हम बात करें दिस एरिया की, ये है ना, इस एरिया में हमारे जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि दोनों पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। सो हमने यहाँ एक ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड द पेयर ऑफ न्यूक्लियन के बीच में एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, जैसे जैसे वो एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं। इंडिकेट द रीजन इन विच द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो हमने बता दिया है कि ये जो रीजन है यहाँ न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट होता है, और ये जो रीजन है वो यहाँ पर ये बता दिया है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।